महीने के अंदर 13 रेप हो गया हिंदुस्तान के अंदर। ये क्या कर रहा सरकार? विदेशी कंट्रियों में कभी इतना क्राइम नहीं होता जितना हिंदुस्तान में करा जाता है। अयोध्या के अंदर जो हुआ वो लड़का रेपिस्ट जो है मुस्लिम है, मैं तो तुरंत फांसी पे चढ़ाइए उसको। ये प्रशासन अंग्रेज के जमाने से ही आपका निर्दयी था और अभी भी निर्दयी है। अगर कोई रेप करे और पकड़ा जाए उसको ऐसा कानून सजा दे, दोबारा कोई रेप करने के ना सोचे। नमस्कार दर्शकों, मैं सुम्बिका और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। इस वक्त जो है देश की जो हालत है हम सभी जानते हैं। एक तरफ जहां राजनीतिक का माहौल गर्म है, वहीं अभी आपको जो रीसेंट खबर जो इस वक्त जो ट्रेंड में चल रही है, आपको बता दें कि कोलकाता में जो एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो बदसलूकी की गई, जिस तरह से रेप एंड मर्डर केस जो है सामने आया है खुलकर, उस पर अभी तक जो है लोगों का गुस्सा फूट रहा है। अभी तक जो है लोगों का गुस्सा फूट रहा है और इस पर जो है, और आज भी एक और खबर जो सामने आई है, जहाँ एक तरफ महाराष्ट्र के बदलापुर से एक जहां बच्ची, स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची, 3 साल की और 4 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया है, दुष्कर्म किया गया है। लगातार बढ़ते हुए इस जो रेप के केसेस सामने आ रहे हैं, इस पर जो जनता है उनसे जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। महिला की सुरक्षा का जो मुद्दा है हम इस वक्त लेकर आए हैं, क्योंकि हाल ही में जो खबर आई थी कलकत्ता वाली, उसके बाद जो है आज महाराष्ट्र से, बदलापुर से जो खबर सामने आई है, मतलब एक खबर जो है आ रही है, अगले दिन फिर वही केस आ रहा है सामने। डर जो है लोगों के अंदर शायद खत्म हो चुका है। ये जो है ना, देखिए बेटी के साथ जो हो रहा है ना, बहुत गलत हो रहा है। कहीं किसी बेटी के साथ भी हो रहा है, इसमें कोई भी सुरक्षा नहीं दे रहा सरकार पता क्या है, मैं तो इनको निकम्मा सरकार बता रहा हूँ। ये बेफालतू कानून बनाने में लग जाता है, कभी एनआरसी में लग जाएगा, कभी नाम लिखने में लग जाएगा, कभी 3 तलाक में लग जाएगा, कभी पता नहीं कैसे कैसे कानून बनाने के लिए इन लोग बहुत तैयार हो जाते हैं। मगर बेटी के सुरक्षा के लिए क्यों नहीं बना रहे हो आप लोग? नहीं, 10 साल हो गया। ये जो क्या नाम है, एक फिल्म स्टार नहीं है, क्या नाम है, कंगना, वो जो बोला है ना, मुझे अच्छी बात लगा। एक बात बोला नहीं, जो 2014 में हमें आज़ादी मिला है। और देखिए बेटी जो है ना, जब आज़ादी नहीं थे 2014 से पहले, तब बेटी सुरक्षित थे। मगर 2014 के बाद आप बताइए, 1 महीने के अंदर 13 रेप हो गया हिंदुस्तान के अंदर। ये क्या कर रहा सरकार? इस पर कानून बनाइए ना। सारे कानून छोड़िए, अभी सारे जो कानून आप बना रहे हो ना, उसको छोड़ के पहले बेटी के लिए बनाइए। खाली इसमें राजनीति मत करिए। आप देखो खाली राजनीति बेटी को लेके, मैं तो कहता हूँ गंदा सरकार है ये। गंदा जो राजनीति कर रहा है, बेटी को लेके भी कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी, आप 15 अगस्त के दिन बेटी के बाद जो बोल रहे थे ना, कौन से मुँह से कह रहे हो आप बार बार कहते थे ना लाल किला में आके, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ भी रहा है, पढ़ने के बाद भी सुरक्षा, डॉक्टर है, उनको रेप कर दिया। बताइए, ऐसी गंदी हरकत करना, मुझे देख के भी दिमाग खराब हो गया। उनकी प्राइवेट पार्ट्स के अंदर सीमेंट डाल दिया। बताइए ये कितना मानसिकता जो है लोगों को खराब हो चुका है। ऐसे कानून बनाइए ना, इस सख्ती कानून बनाइए जो कोई दोबारा रेप करने के लिए ना सोचे। बेटी के साथ इंसाफ होना चाहिए। आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? आपको 12 साल हो गया आपको देश चलाते हुए, मगर बेटी के लिए आपने सुरक्षा कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। ये कांड हुआ था, ये बस के अंदर जो हुआ था, क्या नाम है, निर्भया कांड, उनको क्या हुआ था? फांसी दी हुआ नहीं था, फांसी हुआ नहीं है, मगर इनकी सरकार में नहीं हुआ। उनकी सरकार में हुआ था कांड, मगर फांसी जो हुआ उनको फांसी मिला नहीं है। मगर ये सरकार फांसी क्यों नहीं दे रहा? रेपिस्ट को पकड़ रहा है, पकड़ने के बाद उसको जांच करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, हॉस्पिटल में वो ले जाओ। ये क्या मिल गया तुरंत जांच करो, फांसी चढ़ा दो, सीधी सीधी। अब इसके लिए आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है मोदी जी? बेटी जब सुरक्षित नहीं, अब कहाँ का उनके जब तो वो बहन बेटी वाले हो, जब तो वो जो भाई ने जो बताया ना, देखिए जिसके घर में बेटी है, औलाद है ना, उसको औलाद का दर्द समझ में आएगा। मोदी जी का तो है ही नहीं, समझ में कहाँ से आएगा? इसलिए उनको इतना देर कर रहा है। कलकत्ता के अंदर देखिए, उस बेटी का से इतना गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ, और उसको छुपा भी रहा है। मैंने रेप केस को भी छुपाने वाली चीज है। अब इसमें अयोध्या के अंदर देख लीजिए इस बच्ची का साथ क्या हुआ। ठीक है, इसमें ना हिंदू देखिए या ना मुस्लिम देखिए, उनको तुरंत सजा दीजिए। अयोध्या के अंदर जो हुआ, वो लड़का रेपिस्ट जो है मुस्लिम है, मैं तो तुरंत फांसी पे चढ़ाइए उसको। हमारा इस्लाम में तो तुरंत फांसी है उसका। अब इतना देर क्यों कर रही है? देखिए सबके साथ इंसाफ करिए बेटियों का साथ। और दूसरी बात, हमारा देश तो सुरक्षित नहीं है बेटी को। क्यों पता है? ये बीजेपी निकम्मा सरकार रेपिस्ट को जमानत दे देता है, उसमें भी नहीं बोलता है। आसाराम बाबू को बेल मिल गया, राम रहीम को बेल मिल गया, ये बड़े बड़े रेपिस्ट है,
बताइए ना, इनको क्यों दे रहे हो आप, जमानत क्यों दे रहे हो? दूसरी बात, जो एक लड़की के साथ बलात्कार करा, मुस्लिम लड़की है, ठीक है, आपको पता भी है, उसको फूल के माला चढ़ा रहा है, जब जमानत हो गया उनको मिठाई खिला रहा है, ये क्या है? ये बेटी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बेटी का साथ कोई सुनवाई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल तुरंत सजा दे दो उसको, जांच करके सजा दो। मगर ये हमारा सरकार ये बहुत गलत कर रहा है। सारे कानून तो आप बना सकते हो। अभी एक बात सुनिए, हमारा मुस्लिम के लिए एक कुछ लिया आया था ना, 3 तलाक का मुद्दा, इनको कोई फायदा नहीं इससे, फिर भी क्या फायदा है इनको? कोई दूसरी मजहब को कोई फायदा नहीं है, फिर भी सोच रहा है ना बच्चे के लिए। मगर अब दूसरी बेटी के लिए भी तो सोचिए मोदी जी, कानून बनाइए ना जल्दी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, कानूनों को लेकर जो है अक्सर मुद्दा उठता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर शांति भी हो जाता है और दूसरा मुद्दा फिर पॉलिटिकली मुद्दा दूसरा उठ जाएगा। क्यों नहीं इस मुद्दे को इतना मतलब क्यों नहीं सीरियसली क्यों नहीं लिया जाता है? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ जो बेटी को लेकर जो राजनीति करता है ना, ठीक है, वो उसकी इतनी गंदी सोच है उस पार्टियों को, जो भी पार्टी करता है, मैं सारे पार्टी को कह रहा हूँ, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सपा वाले हो या ममता बनर्जी हो, जो भी राजनीति कर रहा है बेटी को लेके, बहुत गंदा राजनीति कर रहा है, ठीक है, इसका भुगतेगा भी हो। जो बेटी को राजनीति करेगा ना, उनका जो माँ बाप का जो हाई निकलेगा ना, ये भुगतेगा भी है, भुगतेगा है। एक बात सुनिए, जगह जगह में ये चीज़ हो रहा है, आप ऐसा कानून, सख्त कानून क्यों नहीं बना रहे? आप तो बहुत जल्दी कानून बना सकते हो। अब सीए के लिए कितनी डंडा परवा दिया, और आपके क्या नाम है, किसान के लिए डंडा मरवा दिया, ठीक है, 3 तलाक के लिए कितना हंगामा करवा दिया, ठीक है, वक्फ बोर्ड के लिए, माने वक्फ बोर्ड से भी इनका कोई फ़ायदा नहीं है सरकार को, 3 तलाक से भी इनका फ़ायदा नहीं है, वो तो धड़ाधड़ आपने बना दिया। बेटी के लिए भी बनाइए ना धड़ाधड़, आप जब इतना बेटी को मारने वाले हैं, आप बनाइए, इसमें देर क्यों लग रहा है आपको? 3-4 महीने से रेप 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 सुन रहे हैं हम लोग, मगर आधे ज़्यादा केस तो ऐसे होते हैं कि मतलब दबा दिए जाते हैं, सामने भी नहीं आते। शरत इज्जत के लिए बोलते नहीं है। देखिए, किसी धर्म के साथ भी हो रहा है ना, ये बहुत गलत हो रहा है बेटी के साथ। और मैं तो सोच रहा हूँ, वो गंदा इंसान इतना मानसिक का उसको खराब हो चुका है, जो 3-3 साल का बच्ची बोल भी नहीं पा रहा, उनके साथ रेप कर रहा। बताइए, कलकत्ते के अंदर जो बच्ची के साथ रेप हुआ, उसके प्राइवेट पास के अंदर सीमेंट डाल दिया। बताइए, जांच में निकला है, मेरे को दिमाग घूम गया। अभी दिल्ली के करवल नगर के अंदर एक बच्ची का साथ रेप करा, जो 2 साल उम्र में लाया बच्ची को किराए के घर में, वो बच्ची 9 साल का उम्र हो गया, उसके साथ रेप कर दिया। बताइए, जो अंकल अंकल कहता था उनको गोद में खिलाया भी हो। अब मीडिया में आप बताइए, ऐसे ऐसे हरकत हो रहा है। मैं तो सरकार जी से ये कहना चाहता हूँ, सरकार जो जल्दी जल्दी ऐसा कानून बनाए, अगर कोई रेप करे और पकड़ा जाए, उसको ऐसा कानून सजा दे, दोबारा कोई रेप करने के ना सोचे, ऐसा कानून बनाइए। आप जो बेफालतू कानून के अंदर घुस जाते, बहुत जल्दी बना देते, इसमें क्यों नहीं बना रहे? अब मोदी जी सो रहे 15 अगस्त के दिन, कौन से मुंह? मैं तो गुस्सा आ रहा था मुझे मोदी जी के ऊपर, भाषण दे रहा था बेटी को लेके। आप कौन सी मुंह से बेटी की बात कर रहे हो? जो बेटी को लेकर राजनीति भी आप करते हो, आप कर रहे हो। एक बेटी का रेप हो गया, उसमें भी राजनीति कर रहे हो। भाई आप क्या कर, राजनीति से क्या हो रहा? बार बार ट्वीट कर देता, कोई भी ट्वीट कर देगा। अबे ट्वीट से क्या उनको सजा मिलेगा? बेटी को क्या इंसाफ मिलेगा? ट्वीट से मिलेगा। सजा दीजिए ना। हमारा देश में हर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ट्वीट नहीं पढ़ सकता हर कोई। मगर आप न्यूज़ में भी तो देखे अच्छी तरह से, उसको कानून पास करें, लोग अंदर तो दहशत डालिए। अब दहशत भी नहीं डाल पा रहे हो अभी तक। बेटी रेप हो ही जा रहा। आप क्या सो रहे हो? 12 साल तो आपको भी हो गया, बस कुछ कर देगा विपक्षी दल, उसमें घुस जाओगे आप, फलाना कर दी, ढिमकाना कर दी, मगर बेटी के लिए नहीं बोल पाओगे आप लोग ना। इसको लेके भी राजनीति कर दो। मैं तो कहता हूँ, आप जो है ना शुरू कर दो, बेटी को लेके जो राजनीति कर रहे हो। मैं तो ये कह रहा हूँ, बेटी के लिए बोल रहा हूँ मैं, बेटी के लिए राजनीति नहीं हो सकता। अब दूसरी चीज के लिए करिए, धर्म के लिए नहीं है, बेटी के लिए राजनीति मत करिए। इसको लिए आप कानून बनाइए, सख्त से कानून बनाइए। आप सो रहे क्या? मोदी जी 12 साल से क्या कर रहा है? धर कानून बताए। 56 इंच की सीना भी बताते हो आप। कहाँ गया आपका 56 इंच का सीना? आप नहीं बना पा रहे हो। सरकार मैं तो कहता हूँ, अगर ये सरकार जल्दी कानून नहीं बनाएगा ना, इसको मैं नाम रख दूंगा, इसका नाम रख दो, निकम्मी सरकार बना दूंगा इनको मैं, निकम्मी सरकार।
इनको कानून बनाइए आप जल्दी। बेटी के लिए कोई सुनवाई नहीं है, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, तुरंत सजा दीजिए उसको, पकड़िए। हाँ, अरे इनकाउंटर से तो बहुत जल्दी मर जाएगा। उसको तो पहले उसको सजा दो, फांसी पे चढ़ाओ, फिर 20 सड़क में लाके फांसी चढ़ाओ, उसको काटो, पहले बोटी बोटी करो। जैसे उस लड़की को बोटी बोटी नोचा था ना, ऐसा बोटी बोटी करो, चील और कौवों को खिलाओ, उसको जमीन पे भी ना दफनाओ। दूसरा आदमी देख के वो चीज ना कर पाए, दूसरा आदमी देख के वो चीज ना कर पाए। एक तरफ जो है औरतों को ही दोषी कहते हैं कि आपकी गलती है, कहीं कपड़ों की कमी निकाल दिया जाता है, कहीं रात में निकल रही है तो उसकी कमी निकाल दी जाती है। मूल अधिकार किसे बोला है? मूल अधिकार सबको है, हर धर्म को है। आप छोटी कपड़ा पहनो बड़ी पहनो, आपका मैटर है, ठीक है। कोई भी मजहब को, इसमें तो मजहब वाली बात हो जाएगा, ठीक है। ये बात सही है भाई अगर मैं अपनी नज़र से, मैं किसी को बेटी की नज़र से नहीं देखूँ, मेरा तो गंदा सोच है। कौन पहन के जा रहा है, क्यों देखूँ मैं? देखना ही नहीं चाहिए। तो आप तो आज़ादी छीन रहे हो ना, आज़ाद देश है ना हमारा हिंदुस्तान। तो अगर एक ये चीज़ आप जब कह रहे हो जो छोटा छोटा कपड़ा पहनता है, तो अगर ये तो आज़ादी छीन रहे हो आप इनके। भाई जो जिसको जो चॉइस होता है वो करता है, ठीक है, हर धर्म में है। मूल अधिकार तो इसे कहता है, मैं शर्ट पहनूं या टी शर्ट पहनूं, कोई सनातनी भाई को क्या पहनना है उनका मैटर है। बिल्कुल। जो मोदी जी मन की बात तो कहते हैं, लेकिन लोगों के मन की बात को समझते हैं। जहाँ पैसे की बात आती है तो हेलमेट नहीं है तो डायरेक्ट चालान कट जाता है। वहाँ नियम है, गाड़ी रोड पर रहता है तुरंत उठा लिया जाता है। जहाँ पैसा है वहाँ मोदी जी का सख्त एक्शन है, और बाकी के लिए कहाँ गए हैं वो? हर एक संडे को कहते हैं मन की बात, लेकिन क्या इतना उम्र हो गया मन की बात को समझते हैं वो किसी की? कहते हैं लोग कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन आप सिर्फ कहने की नहीं है, उस पर अमल कीजिए। आपकी 10 साल 12 साल की सरकार में, शुरू में ये सरकार आई थी तो हमें भी लगा था कि नहीं है ये हिंदू मुस्लिम तो मार दीजिए, ये हिंदू के लिए बहुत कुछ करेगी। एक आप अयोध्या मंदिर बना दिए या कुछ कर दिए, इससे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ पर पैसे की बात आती है खटाखट चालान कटता है, लेकिन जहाँ पर क्राइम होता है, लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उन्हें गाली देकर भगा दिया जाता है, उनके साथ निर्दोष आदमी को फंसा दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये सरकार, के साथ ही क्यों होता है? ये प्रशासन जो है अंग्रेज के ज़माने से, ये प्रशासन अंग्रेज के ज़माने से ही आपका निर्दयी था और अभी भी निर्दयी है। देश आज़ाद है, हम आज़ाद है, हम किसी भी तरह का कपड़ा पहन सकते हैं, हम आज़ादी से घूम सकते हैं, इसमें किसी का रोक टोक नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो बस मन की बात होती है हर एक संडे को, लेकिन लोगों के मन की बात को समझा नहीं जाता है। एक तरफ जहां रेप को लेकर जो है काफी जागरूकता फैलाई जाती है, उसके बावजूद जो है जो लोगों में मतलब इतनी कैसे मतलब पावर कैसे मिलती है इतने सोचने की समझने की, और इतनी आसानी से वो रेप कर लेते हैं लोगों का? क्या लगता है आपको? क्या वजह लग रही है? वैसे तो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हैं, अब कहाँ है वो प्रशासन, अब कहाँ है वो कानून, अब कहाँ है वो सरकार, ठीक है। किसी भी बहन बेटी को किसी भी कपड़े पे जज नहीं करा जा सकता, ठीक है, क्योंकि मेरी भी बहन है, कल को मेरी भी बहन निकलेगी और कोई मेरी बहन पे कमेंट करेगा तो वो सोच है ना लोगों की बिल्कुल घुटने में चली गई है, हैं। इसीलिए उसके लिए ये कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे उस बेटी की हत्या करी है, उसको मारा गया है, रेप करा गया है, ऐसे ही उसको उसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। उसको बीच चौराहे पे ले आके काला मुंह करके उसको करके मारा जाए। जी कितने सहमत? बीजेपी उसको उस पर ध्यान नहीं देती, ये चीज ये बोले उसके ऊपर बीजेपी ध्यान नहीं देती है, बीजेपी काना आर कर देती है, बस ये हमारा सवाल। आप सरकार को जो है कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी की वजह से सब कुछ ये सब हाँ, ये सरकार की जिम्मेदारी की वजह से हो रहा है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है माँ बेटी बहन हो है तो उनको रक्षा करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन क्या लग रहा है इस पे कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है रेप पर? हाँ जी, वो तो सरकार जाने, हम ये नहीं बता सकते। सरकार जाने उस पे। अगर मैं कोई एक मिनट, अगर मैं कोई गलत काम करता हूँ अभी, तो अगर मैंने किसी को इनको सजा देता हूँ, अगर मेरे को वही सजा दी जाएगी ना, दूसरा ऐसी हरकत नहीं करेगा। आप ये बताइए, रेप कांड आफ्ताब ने किया था, वो जिंदा क्यों है अभी तक? वो जिंदा बताइए। क्योंकि वो बीजेपी के आदमी हैं, उसके ऊपर उछल जाएगा, उसका चाचा बीजेपी में है, उसका बाप बीजेपी में है, इसलिए उसे छोड़ा जा रहा। क्यों छोड़ा जा रहा? जब उसने वैसा किया
तो आज मैं भी देख रहा हूँ, अरे आफ्ताब तो जिंदा है, मैं भी खुला कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, सरकार यही उसको वही सजा दो, जैसे उसने 32 टुकड़े किए तो उसको बीच रोड में 32 टुकड़े, इन्होंने जो अभी 32 बात की बताई, लाख रुपए की बात बताई, 32 की जगह तो 36 दूसरी ऐसी टुकड़े कर दो, हरकत नहीं 34 करेगा। कर दो। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब गलत है। ये था, हाँ देखिए, जब तक इंदिरा गांधी रही 1984 तक, ये हिंदुस्तान जो था सोने की चिड़िया कहलाता था, सोने की चिड़िया। कश्मीर स्वर्ग कहलाता था, कन्याकुमारी क्या कहते थे, जो ये तो कहलाता था पहले। हमारा शिमला, जिसे लंदन, छोटा लंदन कहा जाता था, कहता आज कोई। अपने देश से सब बने हैं। आज क्या है, जिधर देखोगे आप भाई मार काट, हिंदू मुसलमान, ये कोई मजहब का मामला है? अरे देश को संभालो। अगर दिल्ली में कोई कांड होता है, पूरी जो हमारी जो ये केंद्र सरकार है, उसका भी फर्ज है कि दिल्ली को आवाम को बचाओ, क्यों तुम्हें 7 सीटें दी है दिल्ली ने, पूरी सीटें। लेकिन अगर अपने पानी देश की जो कांड होता है वो सब देश में फैला जाता है, तो दूसरा देश में कांड होता है वो किसी के देश को मालूम नहीं हो जाता है। ऐसा क्यों? वैसे किसी देश में होता ही नहीं है। बहुत कंट्रियों में, विदेशी कंट्रियों में कभी इतना क्राइम नहीं होता जितना हिंदुस्तान में करा जाता है। और लोग बाहर के जैसे कि आते हैं, वो कर दिल्ली में आए, वो करके चले जाते हैं। ये चीज़ें पे भी थोड़ा रोक लगाना चाहिए। और उस बेटी को सरकार है कि ये चीज को रोक नहीं लगा रही बेटी को है। न्याय मिलना चाहिए, मेरा तो यही निवेदन है। ये न्याय बस इसको न्याय उस ही नहीं दे बेटी रही है के भाजपा सरकार। आत्मा को शांति मिले, उसको पूरा जस्टिस मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। कितने आप सहमत हैं? आप कुछ बताना चाहें, कुछ कहना चाहें? देखिए, ये सरकार आप लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान बढ़िया है, लेकिन रूल के मामले में हम मुस्लिम सरकार को अच्छा मानते हैं। जो दुबई है वहाँ ना कोई चोरी करता है, दुबई है आपका, सऊदीया है ना, वहाँ कोई चोरी कर सकता है ना कोई मर्डर कर सकता है, तो उसका नियम बहुत अच्छा है। उसी तरह का नियम पारित होना चाहिए यहाँ। तो यहीं पे हमने जो है जनता से जाना और बातचीत की कि आखिर इन सब की जो पीछे की वजह है, उनके माइंडसेट पे क्या चल रहा है, राजनीतिक मुद्दे को लेकर क्या चल रहा है और आखिर कमी कहाँ दिख रही है। और इसी के साथ कैमरामैन गोविंद के साथ मैं सुम्बिका।